समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो तक हमने यूनिट 9.2 निर्देशांक ज्यामिति के आरबीएससी की बुक की यूनिट के 8 क्वेश्चन पढ़े थे। 8 क्वेश्चन हम सॉल्व आउट किए थे और उसमें हमने ये देखा था कि ये जो विभाजन से मिलने वाले सवाल हैं उनको किस किस तरीके से पूछ सकता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने देखे। अब इसी के साथ हम यहाँ पर भी वापस उसी टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और अब मैं आपको और अलग लेवल के टाइप्स बता रहा हूँ कि ये अनुपात के जो विभाजन के सवाल हैं वो किस और तरीके से पूछ सकता है। तो इसको पूछने के लिए जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बहुत अच्छा सा सवाल है, लॉजिकल, सिंपल बहुत है, लेकिन ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। ये सवाल है बहुत अच्छा, लेकिन ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। कंफ्यूज कैसे करेगा? आप इस सवाल को आराम से पढ़िए। ये सवाल आपको कह रहा है कि बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कोई सिंपल सी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं और ये क्या रखा है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा। तो उसने रेखाखंड भी दे रखा है, लेकिन आपको कंफ्यूज क्या कर सकता है, ये कर सकता है, समत्रिभाजित। तो पहले इसके बारे में डिटेल कर लेते हैं। समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है? देखो, सम का मतलब तो हो गया समान, त्रि का मतलब संस्कृत में से उठा लो, त्रि का मतलब होता है 3, भाजित संधि विच्छेद कर लो, समान 3 भागों में विभाजित। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब क्या करना है, करने वाले बिंदुओं, देखो बिंदु नहीं है, बिंदुओं, तो वो तो कंपलसरी बात है कि अगर आप 3 टुकड़ों में किसी रेखा को बांट रहे हो तो बांटने के लिए 2 जगह से तो बांटना ही पड़ेगा ना आपको उसको। क्या निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब इस सवाल का मोटिव क्या है? इस सवाल का मोटिव ये है कि आप अगर इस सवाल को समझो अच्छी तरीके से तो ए और बी, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको मिलाने वाली रेखा दे रखी है। तो पहले पॉइंट दिया हुआ है 11, 9, 11, 9 और दूसरा दिया हुआ है 1, 2। ठीक है, और अब ये कह रहा है इस रेखा को समत्रिभाजित करना है। तो चलो एक बार मैं यहाँ से और एक बार मैं यहाँ से काटता हूँ और ये सपोज कर लेता हूँ तीनों टुकड़े समान है। तो हो गए ना 3 टुकड़े, 1, 2, 3 हो गए 3 टुकड़े, समत्रिभाजित हो गया, समान 3 भागों में विभाजित हो गया। ये जो विभाजन बिंदु है इसको मैं सी नेम दे देता हूँ, ये जो विभाजन बिंदु मैं इसको डी नेम दे देता हूँ। तो हमें क्या करना है, सी और डी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, सी और डी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अब जो प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं, जिनको थोड़ा बहुत समझ में आया है, वो अच्छी तरह से समझ गए कि ये लाइन सेगमेंट पर ये सी और डी बिंदु जो हैं वो इस लाइन सेगमेंट को अंतर्विभाजित करें। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, सवाल ने कोई भी विभाजन नहीं दिया, मतलब कोई भी अनुपात नहीं दिया। ना ये बताया कि सी किस अनुपात में विभाजित करा, ना ये बताया कि डी पॉइंट किस अनुपात में विभाजित, सिर्फ इतना सा कहा है कि समत्रिभाजित कर रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है। तो अब आप यहीं से इसी वर्ड से थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। और आपको जब मैंने अंतर्विभाजन सूत्र समझाया था उससे पहले मैंने आपको बताया था अंतर्विभाजन किसे कहा जाता है और उसको किस तरह से पता किया जाता है। तो यहाँ पर देख लो ना, ये 3 बराबर टुकड़ों में, तो इस पॉइंट पर आ जाओ, इस पॉइंट के इधर कितने टुकड़े हैं, 1, और इधर कितने हैं आगे, 2। तो ये सी जो है वो इसे 1:2 में डिवाइड कर रहा है, खुद ही चेक कर लो। सी के आगे वाला पार्ट यानी ए सी कितना है, 1 पार्ट है, और सी टू बी 2 पार्ट है, एक तो सी डी और एक बी डी। ठीक है ना। और उसी तरह डी पॉइंट पर आ जाओ, डी पॉइंट के इधर कितने पार्ट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और इधर 1 आ रहा है। तो इसका अनुपात कितना बन गया, 2:1 बन गया। तो सी का रेशियो भी निकाल लिया हमने और डी का रेशियो भी निकाल लिया ना। तो अब हमें सी और डी के केवल क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। और ये अंतर्विभाजित हो रहे हैं तो अंतर्विभाजन सूत्र लगा देंगे, सिंपल है। तो सबसे पहले देखो, चूंकि बिंदु सी रेखाखंड ए बी को 1:2 में विभाजित करता है। पता लग गया ना, हमने निकाल लिया, किस हिसाब से निकाला। तो अब हमें कह देंगे इसलिए बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक अंतर्विभाजन सूत्र की सहायता से m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है,
देखो स्टूडेंट्स, जितने भी आपको फॉर्मूलाज बताए जा रहे हैं, आपको एक सजेशन देता हूँ कि उनको एक पेज पर अलग से राइट डाउन कर लो, अपनी नोटबुक में एक पेज पर अलग से राइट डाउन कर लो, ताकि सारे फॉर्मूले एक ही जगह पर आ जाएंगे, तो आपको लर्न करने में भी आसानी रहेगी। और उनको उनके नाम के साथ लिखा करो। जैसे इसके लिए, इस फॉर्मूले के लिए आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसके बराबर में लिख देना अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना, या अंतःविभाजन सूत्र। अब यहाँ से चेक करते हैं, मुझे सी के निर्देशांक चाहिए, मैंने फॉर्मूला रख ही दिया। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले सी के अकॉर्डिंग बात करूंगा, तो देखो x1 y1 x2 y2, पहले ए आ गया तो x1 y1 और फिर बी आ रहा लास्ट में तो x2 y2, और उसी के साथ सी के लिए m1 m2 की वैल्यू भी मुझे पता है, यानी हमने पता कर ली। तो हम क्या रख सकते हैं, m1 की जगह 1 रख सकते हैं। चेक कर लो सी पॉइंट किस अनुपात में बांट रहा है, 1 और 2, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, m1 रेशियो m2। उसी तरह a के लिए, a के कोऑर्डिनेट x1 y1, उसी तरह b के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हम उनको रख सकते हैं आराम से। तो हम कैसे रखेंगे, m1 के प्लेस पर 1 आ गया, ठीक है, x2 के प्लेस पर 1 आ गया, प्लस m2 के प्लेस पर c के लिए बात करें तो 2 आएगा, और x1 के प्लेस पर 1 आ गया। चेक कर लो, सॉरी x1 के प्लेस पर 11 आ गया, x1 के प्लेस पर 11 आ गया, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, कॉमा फिर m1 की बात करें, m1 की प्लेस पर 1 आ गया, y2 की बात करें, y2 के प्लेस पर 2 आ जाएगा, प्लस m2 की बात करें, m2 के प्लेस पर 2 आ गया, y1 की बात करें, y1 के प्लेस पर 9 आ गया, अपॉन 1 प्लस 2 यानी m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट कर ली। अब इसको आपको सिर्फ सिंपल कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 11 22, अपॉन 1 प्लस 2 3, कॉमा इधर से 2 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 9 18, अपॉन 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, ठीक है। और अब ऐड करना है सिर्फ, तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 23/3, और 1 प्लस 18 कितना हो गया, 1 प्लस 18 हो गया आपका 19/3। अब ये दोनों कट नहीं होते ना, तो ये हमारे लिए सी के निर्देशांक कितना आ गए 23/3 एंड 19/3। आई बात समझ में। और इसी तरह हम बिंदु डी के भी निकाल लेंगे। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है बिंदु डी के लिए, m1 रेशियो m2 ही चेंज हो रहा है। तो फॉर्मूला वही है, सिर्फ c की जगह क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, और m1 m2 की वैल्यू बदल जाएगी, बाकी x1 x2 y1 y2 की वैल्यू वो की वो है, ठीक है ना। तो अगर आपको c बिंदु के निर्देशांक से रिलेटेड कोई टॉपिक ये उतारना है तो आप उतार लो, फिर हम डी के लिए बात करेंगे। तो हम यहाँ पर बिंदु डी के लिए बात करते हैं, तो बिंदु डी भी इसी तरह से निकलेगा। तो बिंदु डी के लिए हमारा रेशियो कितना था 2:1, और फिर वही लाइन लिख दूंगा, चूंकि बिंदु डी रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है, इसलिए बिंदु D के निर्देशांक किस रूप में होने चाहिए, अंतर्विभाजन फॉर्मूले के रूप में होने चाहिए, यानी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब D का निर्देशांक निकालना है, तो क्या चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, जो C के लिए किया था वही का वही काम कर रहा हूँ, सिर्फ क्या चेंज करूंगा m1 m2। तो यहाँ m1 कितना हो जाएगा मेरे लिए 2, m2 कितना हो जाएगा 1। तो अब रखना शुरू करते हैं। देखो m1 कितना हो गया 2, x2 कितना हो गया, x2 चेक करो 1 है, प्लस m2 1 हो गया मेरे लिए, और x1 वही 11 है, अपॉन कितना हो जाएगा 2 + 1, ठीक है, कॉमा m1 फिर से चेक करो D के लिए m1 कितना है 2, y2 2, प्लस m2 1 है, चेक करो D के लिए m2 1 है, और y1 9 हो गया, अपॉन 2 + 1। सिर्फ क्या चेंज हुआ, m1 और m2 की वैल्यूज चेंज हुई, बाकी वो का वो तरीका है
और बहुत सिंपल है। अब इसको कैलकुलेट करें, 2 × 1 2 प्लस 1 × 11 11 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, कॉमा यहाँ 2 × 2 4 प्लस 1 × 9 9 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और इसको ऐड कर दें तो ये हो गया आपका 11 प्लस 2 यानी कि 13/3, और इधर हो गया 4 प्लस 9 हो गया आपका 13/3, 4 प्लस 9 भी 13/3, 11 प्लस 2 भी 13/3, ठीक है। तो आपके सेकंड कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 13/3 एंड 13/3, 13/3 एंड 13/3। तो यहाँ पर बिंदु डी के भी निर्देशांक मिल गए आपको और बिंदु सी के भी मिल गए, ठीक है। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरह से है जिस तरह से हमने 9th किया था। 9th में समत्रिभाजित कह रहा था और क्वेश्चन नंबर 4 में 4 बराबर भागों में बांटने के लिए कह रहा है। लेकिन एक बार पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेते हैं। बिंदुओं -4 0 और 0 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए वही मोटिव है कि हमारे पास में एक लाइन है ए बी, तो देखो ए और बी जो कि गिवन है। कैसे, ए के कोऑर्डिनेट -4 0 ले लेते हैं और बी के कोऑर्डिनेट 0 6 ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, तो ये रेखाखंड हो गया ए बी, को 4 बराबर भागों में बांटना है। कितने, पिछले सवाल में कितने बराबर भागों में बांटा था, समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में बांटा था। अब कितने भागों के लिए कह रहा है, 4 भागों के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर मैं सी, ये डी और ये ई, अब सपोज कर लेना यहाँ पर ये चारों पार्ट क्या हैं, बराबर हैं। तो हमें सी के, डी के और ई के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। लेकिन उससे पहले ये चेक करो, हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। अब इसको 2 तरीके से करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात करता हूँ। पहला अंतर्विभाजन फॉर्मूला, भाई 4 समान भागों में बांटना है तो बिंदु कहाँ होने चाहिए, उनके बीच में होने चाहिए रेखाखंड के। तो अंतर्विभाजन फॉर्मूले के थ्रू भी हम इसे कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिएगा अंतर्विभाजन के लिए, देखो x1 y1 है हमारे पास में, x2 y2 भी है हमारे पास में, हमें केवल इनके अनुपात चाहिए। तो अनुपात हम आराम से बना सकते हैं। जैसे सी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो सी पॉइंट के इधर एक ही खंड आ रहा है और आगे की तरफ कितने खंड आ रहे हैं, 3 खंड आ रहे हैं। तो इसका रेशियो क्या बन सकता है, 1:3 बन सकता है। उसी तरह डी पॉइंट की बात करूँ तो डी के इधर भी 2 खंड हैं और उधर भी 2 खंड हैं, यानी कि इसका रेशियो 2:2 भी बना सकता हूँ और 1:1 भी बना सकता हूँ। तो 2:2 काम में नहीं लूँगा, क्या काम में लूँगा, 1:1 काम में लूँगा। और ई बिंदु के इधर 3 खंड आ रहे हैं और पीछे की तरफ 1 खंड आ रहा है। तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा, 3:1 बन जाएगा। तो हम रेशियो निकाल चुके हैं, हमारे पास x1 y1 है, x2 y2 है। हम आराम से अंतर्विभाजन फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इस सवाल के लिए अंतर्विभाजन फॉर्मूले का यूज ना करके हम मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करें। कैसे करें, यहाँ पर देखो जरा सिंपल सा, देखो इसको अंतर्विभाजन से भी कर सकते हो और सजेशन है कि आप एक बार करके भी देखना। लेकिन फिलहाल मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ कि सपोज कर लो ये वही बिंदु है ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, बी के दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब मुझे इस लाइन को 4 बराबर टुकड़ों में बांटना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 बराबर टुकड़ों में बांट रहा हूँ। अगर मैं इसको 2 बराबर टुकड़ों में बांट रहा हूँ तो ये सी बिंदु जो है वो मध्य बिंदु हो गया इस लाइन का। उससे क्या होगा, मुझे एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर बराबर मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बिंदु सी रेखा ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। और मध्य बिंदु क्यों, क्योंकि हमें पता है मध्य बिंदु फॉर्मूला बहुत छोटा सा है, आसान सा है। तो मैं अगर लिखना चाहूँ सी के निर्देशांक, तो सी के निर्देशांक हो गए x2 + x1 अपॉन 2, y2 + y1 अपॉन 2। अंतर्विभाजन से भी कर सकता हूँ और मध्य बिंदु से भी कर सकता हूँ। अंतर्विभाजन से कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, आप खुद ट्राई करके देखना। अभी फिलहाल मध्य बिंदु से करके देखता हूँ। तो C जो है वो रेखा ए बी का मध्य बिंदु है। तो A के 1 1 हो गए और B के 2 2 हो गए। तो अब चेक करते हैं, x2 की वैल्यू 0 चेक करो, प्लस x1 की वैल्यू -4, ठीक है ना, अपॉन 2, y1 की वैल्यू चेक करो 6, y1
सॉरी y2 की वैल्यू 6 और y1 की वैल्यू 0, तो ये 0/2 फॉर्मूले से आया। और अब यहाँ से अगर आप चेक करो इसको सिंपल वे में, तो 0 + -4/2 6 + 0 6/2, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 2 से अगर 4 को मैं डिवाइड कर दूँ तो -2 बच जाएगा, और 2 से 6 को डिवाइड कर दूँ तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो -2 और 3। तो मेरे पास C के सीधे निर्देशांक कितने आ गए, -2 और 3 आ गए। तो ये देखो एक पॉइंट निकालिए। अब क्या हुआ, यहाँ तो एक ही पॉइंट निकला, हमें कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं। क्यों, रेखा को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, 4 भागों में बांट रहे हैं, तो एक पॉइंट होना चाहिए यहाँ पर D और एक पॉइंट होना चाहिए यहाँ पर E। लेकिन पहले मैं इधर की बात करूँगा। इधर की बात कैसे करूँगा, देखो इस लाइन को मैंने अलग से बांट दिया, ये वाला पार्ट A to C और C to B, ये पार्ट बराबर है। मुझे 4 टुकड़े चाहिए तो मैं इस पार्ट के 2 टुकड़े कर देता हूँ और इस पार्ट के भी 2 टुकड़े कर देता हूँ। देखो चेक करो, 1 2 3 4 बराबर पार्ट हो गए ना। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं इस AC लाइन को, अब मैं केवल AC लाइन का यूज़ करूँगा। पहले मैंने क्या किया, AB लाइन का यूज़ करके मध्य बिंदु से C को निकाले, यानी मैंने बराबर 2 टुकड़े कर दिए। अब इन बराबर 2 टुकड़ों के भी 2 टुकड़े कर दूंगा तो चारों टुकड़े बराबर हो गए। तो मैं यहाँ पर AC लाइन के लिए बिंदु D को मध्य बिंदु बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि बिंदु D रेखा, याद रखना AC ले रहा हूँ, यहाँ पर कौन सी ली थी, AB, क्योंकि C AB का मध्य बिंदु था। यहाँ पर D किसका मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। तो बिंदु D रेखा AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। और बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक, तो देखो मध्य बिंदु का नाम ले लिया तो मध्य बिंदु सूत्र लगा दूंगा, x2 + x1 अपॉन 2, y2 + y1 अपॉन 2, ठीक है। और फॉर्मूला प्लीज़ याद कर लीजिए। अब यहाँ से चेक करना, थोड़ा इधर कर लेते हैं, यहाँ से चेक करना D के निर्देशांक चाहिए हमें। किसके निर्देशांक चाहिए, किसके निकाल रहे हैं हम, बिंदु D के निर्देशांक। और बिंदु D जो है वो रेखा AC का मध्य बिंदु है। तो A के तो हो गए 1 1 और C के हो गए 2 2, ठीक है ना। AC का ही तो है, तो A और C, A के हो गए 1 1, C के हो गए 2 2। आराम से रख सकता हूँ। देखो x2 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर आ जाओ, कितना हो गया, -2, प्लस कहाँ से आ गया, फॉर्मूला से आ गया। x1 की वैल्यू निकालनी है, कितनी है, -4 अपॉन कितना हो गया, 2, ठीक है। अब इसके आगे चेक करते हैं, y2 की वैल्यू चाहिए, यहाँ जाओ C पर, ये कितना हो गया, 3, प्लस कहाँ से आया, फॉर्मूला से आया। और y1 की वैल्यू चाहिए, वो कितनी है, 0 अपॉन कितना, 2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट ही तो करना है, तो -2 प्लस इंटू माइनस, -2 प्लस इंटू माइनस, -4/2, कॉमा यहाँ कितना हो गया, 3/2, 3 + 0 3, 3/2। अब यहाँ पर ये दोनों मार्क माइनस के हैं, दोनों ऐड हो गए तो ये कितने हो जाएंगे, -6/2। क्या लिख सकता हूँ, -6/2 को -3 लिख सकता हूँ, एंड 3/2 ऑलरेडी है मेरे पास में। तो ये बिंदु D के निर्देशांक आ गए। आ रही बात समझ में। तो देखो C के निर्देशांक मिल गए, D के मिल गए। D के निर्देशांक कितने हो गए, -3 एंड 3/2। आई बात समझ में। अब इसी तरह एक पॉइंट और निकालना है हमें। अब एक पॉइंट और क्या निकालना है, तो चेक करो, हमें एक पॉइंट और निकालना है। इस पॉइंट को हम E नेम दे देते हैं। देखो पूरी लाइन के बिल्कुल बीच में से 2 टुकड़े प्राप्त हो गए, एक इधर और एक इधर। अब इधर वाले टुकड़े के 2 बराबर टुकड़े कर दिए, तो इधर वाले टुकड़े के भी 2 बराबर टुकड़े कर दूंगा, तो ये E क्या हो गया, इस CB लाइन का मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। और इस तरह से करने पर ये मुझे चारों टुकड़े क्या मिलेंगे, बराबर प्राप्त होंगे। तो हमें 4 बराबर भागों में बांटना था। तो अब हमने क्या किया, हमने इसके लिए ये लिखा कि बिंदु E जो है, बिंदु E रेखा CB का मध्य बिंदु है, रेखा CB का मध्य बिंदु है, ठीक है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, हम इस सवाल को मध्य बिंदु से भी कर सकते हैं और हम इसको अंतःविभाजन से भी कर सकते हैं। अंतःविभाजन के लिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, सवाल के स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि किस तरह से करना है, और मध्य बिंदु से मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो अब मैं लिखूँगा बिंदु E के निर्देशांक, बिंदु E के निर्देशांक। देखो मध्य बिंदु का नाम ले लिया, तो मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग कर दो, x2 + x1 बटा 2, y2 + y1 बटा 2, ठीक है।
और अब ये याद रखना यहाँ पर हम कौन सी लाइन कौन सी ले रहे हैं, सी बी, तो सी के क्या हो गए 1 1 और डी बी के क्या हो गए 2 2। तो अब फॉर्मूला में पुट ही तो करना है। देखो x2 की वैल्यू चेक करो बी के लिए कितनी आ गई 0, प्लस कहाँ से आ गया फॉर्मूला से आ गया। x1 की वैल्यू यहाँ से चेक करो कितनी है -2, बाई कितना है 2, ये कहाँ से आया फॉर्मूला से आया, कॉमा y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू निकालो, उधर से आ गई 6, प्लस कहाँ से आया फॉर्मूला से, और y1 की वैल्यू कितनी हो गई 3/2। आ गया समझ में। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 0 प्लस इंटू माइनस -2, तो -2/2 बच गया, माइनस यहाँ 6 और 3 9/2 बच गया। इसको हम कट कर सकते हैं 2/2 -2/2 कितना हो जाएगा -1, कॉमा यहाँ कितना हो जाएगा 9/2। ये हमारे ई के कोऑर्डिनेट कितना है -1 एंड 9/2। तो समत्रिभाजित समान चार भागों में विभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से हो गए, -3 3/2, -2 3 और -1 9/2। आई बात समझ में। वीडियो पोस्ट टू राइट डाउन।